वाटुड़ा इलाके में श्वानों के झुंड ने 3.5 साल के बच्चे को नोच डाला। रोने की आवाज सुनकर मां नहीं दौड़ी होती तो श्वानों का झुंड मासूम की जान ले लेता। घटना मंगलवार की सुबह वाटुड़ा क्षेत्र के शिवाजी पार्क अनमोल नगर परिसर में हुई। दिल दहला देने वाली ये घटना परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बच्चे को धंतोली अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसे एक साथ 6 इंजेक्शन लगाए गए। मेरा नाम संजना नागेश तितरमारे है। मैं वाटोड़ा स्थित अनमोल नगर में रहती हूँ। 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे न्यूज़पेपर आया हमारे यहाँ। मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उस समय बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जिसका नाम डुग्गू है, और कुत्तों की भी बहुत भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं बाहर निकल कर देखी तो 7-8 कुत्ते मिलके डुग्गू को खींचकर लेकर जा रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर भी अपनी समझदारी से थोड़ा मैं कोशिश की, वहाँ रास्ते में पड़े पत्थरों को उठाई, 2-3 बार उनको मारी पत्थरों से, जिससे कि कुत्ते भाग गए। और वैसे ही मैं डुग्गू को अपने पास ली, उसे घर लेकर आई तो देखी तो उसके बैक साइड से बम से ब्लड्स निकल रहे थे और वो बहुत रो रहा था। वो कुछ बताने की भी हालत में नहीं था, बट वो मेरे पहचान का बच्चा था। तो मैं उसके पेरेंट्स को कॉल करी, उनका फ़ोन बंद था। तो मैं बाजू के बच्चे को भेज के उसके पापा को बुलवाई और ये सब बातें उन्हें बताई। मैं जितेंद्र दुबे सुबह 11 तारीख को सुबह 7 बजे यूँ कुछ बाथरूम में नहा रहा था। उसी वक्त मेरा बेटा गार्डन जाने के लिए जिद किया और वो गार्डन जा ही रहा था। तो डेली की तरह वो जो रोज जाता है उसी तरह से वो जा ही रहा था। तो पप्पू तितरमारे के घर के बिल्कुल अपोजिट में कॉर्नर पे मेरी कार पार्किंग रहती है। मेरे कार को तो लगते ही जा रहा था वो, अचानक से 8-10 कुत्ते एकदम आए और उस पर अटैक कर दिया। उसी तरह मेरे सामने की भाभी आई दौड़ के और उसको बचाया, वरना उसका हाथ बहुत बेकार हो जाता है। उसको जब उसको बचाया गया तब उसके पैर से, पीठ से, बैक साइड से, यानी काफ़ी जगह उसको जख्म है और ब्लड निकल रहा था। मैं तुरंत उसको वहाँ से उठाया और हॉस्पिटल लेके गया धंतोली में, जहाँ मैं उसका पहले ट्रीटमेंट था, जहाँ डेली होता है। बट लेकिन उन वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसकी वजह से मैं उसको दोबारा फिर मेडिकल लेके गया। उसका मेडिकल में ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ वो 7-8 घंटे भर्ती रहा। वहाँ पे फिर इंजेक्शन वगैरह जो भी आगे की प्रोसेस है वो डॉक्टरों ने की। उसके बाद उसको 8 घंटे बाद छुट्टी दे दी गई। फिर मैंने उसको घर पे लाया और यही चीज़ फिर मैंने कॉर्पोरेशन के लिए पत्र लिखा, लेटर वगैरह लिखा और वो देने गया भी था। लेकिन कॉर्पोरेशन में मुझे उतना, मतलब जब गया तो कुछ टाइम मिला ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं मुझे। तो फिर मैंने वाटोड़ा थाने से मेरा PSI साहब आए, जब ये सब प्रोसेस हुई, पेपर में कार्रवाई वगैरह जो हुई, तो फिर 2 दिन बाद PSI साहब नागपुर हमारे घर पे आए और उन्होंने ये सब हमें बताया कि आगे हम इसके बारे में कार्रवाई करते हैं। आप एक NMC को एक लेटर दे दीजिए, एक लेटर हमें दे दीजिए। लेकिन आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल और किसी के साथ होता तो क्या होता है इसके बारे में? ये कॉर्पोरेशन की लापरवाही है ना। और नगर सेवक 2-4 दिन से क्या सोए हुए हैं, आज 3 दिन की बात की बात हो गई, ऐसा क्या होगा इसमें? अगर यही हालचाल है तो फिर ऐसे में भी ये लोग ये अपना पद लेते ही क्यों है, जब इनको काम नहीं करने हैं? 3 दिन के बाद भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई किसी का कोई एक्शन दिख रहा है, तो क्या किया जाए इस आगे में? मेरा नाम अश्विनी जितेंद्र दुबे है। मैं स्वरांश दुबे की मम्मी हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैं कहीं गई थी, बाहर गई थी एक्चुअली। मैं घर पे नहीं थी, उसके पापा घर पे थे। वो नहाने गए थे। वो रोज गार्डन सुबह खेलने जाता है, तो वो रोज ही जाता है। सभी बच्चे सुबह के टाइम पे गार्डन में खेलने जाते हैं तो वो भी जाता है। तो उस दिन ऐसे हुआ था कि उसके पापा नहाने गए थे, तो वो पापा को बता के गया था कि पापा मैं गार्डन जा रहा हूँ। और तो वो नीचे निकल गया और कॉर्नर पे, हमारे यहाँ पीछे ही गार्डन है, लग के बहुत दूर नहीं है, तो कॉर्नर पे कोई नहीं था रास्ते पर। 7-8 कुत्ते आए और ये जा रहा था सीधे से। 7-8 कुत्ते आए और इसको एकदम से उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से और उसको नोचने लगे। तो रोने की उसकी आवाज आई है। तो एक दीदी बाहर निकली और उन्होंने कुत्तों को पत्थर मारा और कुत्तों को पत्थर मारा और वो कुत्ते वहां से भागे और फिर उन्होंने उसको पकड़ा। फिर हमें इन्फॉर्म किया कि आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ, तब हम गए। ये घटना 11 तारीख को हुई है, सुबह 7:30-7 के बीच में हुई है। और जैसे कि देखा गया है कि अभी 11 तारीख से ये चीज़ हुई है, पर यहाँ पे कोई आया नहीं है। हमने नगर सेवक को भी इन्फॉर्म किया है, पर वो भी अभी तक के उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ना कोई कुत्ते पकड़ने वाले आए हैं यहाँ पे और ना ही किसी ने पूछा है। आज हमारे यहाँ पे वाटोड़ा थाने के पुलिस चौधरी सर आए थे। वो हमें मिलकर गए हैं, हमसे पूछताछ करके गए हैं, पर अभी भी NMC ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है या कोई आगे आए नहीं है कि क्या हुआ है, और ना ही कुत्तों को पकड़ा गया है। तो मेरा ये कहना था कि आगे ऐसा ना हो तो प्लीज़ वो कुत्तों को पकड़िए और जो आगे की कार्रवाई होती है वो कीजिए, ताकि मेरे बेटे के साथ हुआ है तो किसी और के साथ ऐसा ना हो।